एक मर्द को औरत से क्या चाहिए? नवाजुद्दीन सिद्दीकी कब से पूछता हुआ आ रहा है। हाँ, एलिमनी। एलमनी या ओलमनी? पर हम देखिए एक चीज है कि समाज में ना आदमियों को 100 तरीके हैं दुखी रहने के, और उन 100 तरीकों में 99 तरीके उसे औरत से मिलते हैं। 18 मंथ शादी को हुए, 12 करोड़ की एलमनी डिसाइड कर ली, एक बीएमडब्ल्यू ले ली और एक ले लिया फ्लैट। तो ये शादी है या इन्वेस्टमेंट है? ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ये शादी भी नहीं है, ये तो सिंपल सा बिजनेस है भाई। 42% इंडियंस लड़के एलमनी लेने के लिए लोन लेते हैं। हम्म। आपको ऐसा लगता है कि अगर औरतों को बस चले तो बच्चे भी आदमियों से पैदा बिल्कुल करवाएं? बिल्कुल, इनका बस चले तो कहें कि भाई बालक भी तू ही पैदा कर ले, हमें वहां पर भी फ्री छोड़ दो। अब शादियां ही 35 साल में हो रही हैं, तो आप उसमें फिजिकल इंटीमेसी का क्या करोगे? वो ऑलरेडी इतनी जगह इंटीमेटेड है। सो मल्टी टैलेंटेड सिर्फ मैन नहीं होते, वुमेन भी होती हैं। और एम्पावर्ड का जो टाइटल आज की डेट में हमने चला रखा ना कि वुमेन को एम्पावर करना है, बट किस हद तक करना है और कितना वुमेन एम्पावर्ड हो सकती है, उसके बीच में ना देखो जद्दोजहद बहुत होती है। बट मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ अपने गेस्ट के पास में। तो साक्षी मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। पहला सवाल यही है, जैसे मैंने आपका भी इंट्रोडक्शन दिया ना, हाँ। कि अब ये कैसे इंट्रोडक्शन दिया है कि अभी जो हमने बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एग्जैक्टली ये है एम्पावर्ड वुमेन। छोटा सा इंट्रो, ये आपकी ऑडियंस है, ठीक है? किसको सुनने जा रहे हैं आज हम? देखिए, एम्पावर्ड वुमन वो है जिसको अपनी आज की डेट में प्रायोरिटीज़ पता हैं, ठीक है? प्रायोरिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि उसने अपने को आइसोलेट कर लिया है बच्चों में और पति में या अपनी फैमिली लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दैट वो सारे रोल बहुत अच्छे से निभा रही है। घर भी देख रही है, अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर रही है, अपनी भी हॉबी कंटिन्यू कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है। तो दैट इज़ एन एम्पावर्ड वुमन इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब अगर मेरे आप व्यू पॉइंट लो तो। परफेक्ट। मैं अब आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा सोशल मीडिया की तरफ। अभी हाई कोर्ट वाला जो डिसीजन हुआ था एलमनी को लेके, ठीक है? हुँ, उस पे एक हैं जिन्होंने कुछ बोला है, ठीक है? आई हुँ, वांट योर व्यू पॉइंट कि उस पे क्या है। हुँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्पाउस है उसको अब एलिमनी नहीं दी जाएगी। बहनों, आंखें खोल लो, अब लॉ एंड ऑर्डर भी बायस्ड है आदमियों के लिए। हमें सोचना पड़ेगा अपने बारे में। लेडीज, अगर आप जॉब करती हो ना तो अपने पैसे बचा के रखो, वो आपके हैं। कोई जरूरत नहीं है घर खर्चा देने की, कोई जरूरत नहीं है अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आगे चल के आपके हस्बैंड से नहीं बनी, उन्होंने या आपने डिवोर्स फाइल किया, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या क्या व्यू पॉइंट है आपका? देखिए, आप एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगी कि अब ये एक और पॉइंट मिल गया है मेल्स को सुसाइड करने के लिए, कि भई आप एक और पॉइंट आपके पास आ गया है, आप और पूर्ण रूप से सुसाइड कर सकते हो। द थिंग इज़ कि अब ये 17 अक्टूबर को हाई कोर्ट का डिसीजन आया है एलिमनी के ऊपर। मैं इतनी रील्स देख रही हूँ, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही हैं इंस्टाग्राम पर कि औरतें सुधर जाओ, घर खर्च में पैसे मत दो। जैसे आपने ये रील दिखाई मुझे, और स्त्री धन बचा कर रखो, ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट। तो एक्चुअली हमारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मतलब आप क्रक्स में तो पहुँचना ही नहीं चाहते हो। आपको बेसिक्स आप समझना ही नहीं चाहते हो। अरे भई, कहाँ लिखा है कि एलिमनी नहीं मिलेगी? वो एक पर्टिकुलर दैट इज़ लिमिटेड टू अ केस। 17 अक्टूबर को जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, वो एक केस के रिगार्डिंग आया है, जिसमें वो ए ग्रेड ऑफिसर थी, रेलवे में जॉब करती थी, 18 महीने अपने हस्बैंड के साथ रही। उसकी एविडेंस प्रूव हुए हैं कि भई वो उसका बड़ा अब्यूज़िव एटीट्यूड था टुवर्ड्स हस्बैंड, टुवर्ड्स अपने इन-लॉज़ उसका अब्यूज़िव एटीट्यूड था, और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। उसने एलिमनी की डिमांड करी, बच्चा उसका कोई था नहीं, तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि भई नीड नहीं है एलिमनी की। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी फीमेल्स के ऊपर कि ये एलिमनी वाला पार्ट रूल आउट कर गया कि नहीं जी भई, एलिमनी मिलेगी नहीं, और दिस इज़ रॉन्ग। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी डिसीजन बोलने से पहले, देने से पहले, या समाज में जैसे ये महिलाएँ हैं, ये जागरूकता फैला रही हैं एक तरीके से, मैंने भी एम्पावरमेंट वुमेन का ही परिभाषा में लूँगी। बट आप कहीं न कहीं मैडम खुद तो पढ़िए पहले, पहले चीज़ को समझिए। फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन देना, देखिए कहीं न कहीं आज की डेट में छोटे बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, बड़ी हो रही हैं, 18 साल के बाद शादियाँ होंगी उनकी, वो क्या आप उन्हें गाइड कर रहे हो? राइट। बहुत गलत गाइड कर रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज़, आपको बोलना है अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे या फीमेल्स के आप बचाव में बोल रहे हो, बट आप करेक्ट बोलो। पर हम देखिए एक चीज़ है कि समाज में ना और आदमियों को 100 तरीके हैं दुखी रहने के, और उन 100 तरीकों में 99 तरीके उसे औरत से मिलते हैं। वाह!
ऑनेस्टली देखिए बीइंग अ हाँ, फीमेल मैं बड़ा साफ बात करती हूँ और मे बी शायद ये चीज़ बहुतों को बुरी भी लग जाती है बट ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ आप एक आप ये समझिए ना कि आदमी को तो यहाँ ये समझ लिया है कि वो बड़ा पत्थर दिल होता है और जहाँ इमोशंस आते हैं वहाँ सिर्फ औरत दिखाई देती है आदमी के अंदर इमोशंस नहीं होते क्या औरत का ही काम है क्या रो के छाती पीट के हाय 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 यार आदमी किसको रो के सुनाए अपनी यार बताओ ना सही वो है। कहाँ बताए वो हुँ, किससे हुँ, कहे हुँ, आप ये समझो हुँ। तो ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर मतलब जस्ट कि भाई नहीं फीमेल्स के ही प्रोटेक्शन में बात मैं तो आप जो बातें क्लियर है 18 मंथ शादी को हुए, 12 करोड़ की एलिमनी डिसाइड कर ली, 1 बीएमडब्ल्यू ले ली और 1 ले लिया फ्लैट। तो ये शादी है या इन्वेस्टमेंट है? ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ये शादी भी नहीं है ये तो सिंपल सा बिजनेस है भाई अ, आप प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस। प्रॉफिटेबल बिजनेस है आप ये समझो कि ये इस तरह की जो चीजें हो रही हैं समाज में यहाँ तो आप औरतों को और एक बड़ी उड़ान दे रहे हो पंख दे रहे हो कि भाई मत निभा साल भर 18 महीने 2 साल निभा और फिर दूसरा ढूंढ या दूसरी जगह शादी कर तो दिस इज रॉन्ग ये गलत है और एलिमनी वाला जो पार्ट है ना वो ऐसा नहीं है देखिए ये तो एक फॉल्स डिमांड करी गई है दिया थोड़ी गया है डिमांड तो आप कुछ भी कर लो जाके हुँ, कुछ भी मांग लो ऐसा नहीं है अभी कोर्ट ने दिया नहीं है ठीक है आप एक चीज ये समझो कि एलिमनी को डिसाइड करने का क्राइटेरिया है एलिमनी सबसे पहले ये देखा जाता है कि एक फीमेल जो है वो अपने इन लॉज के यहाँ अपना क्या लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही थी अपार्ट फ्रॉम दैट उसके हस्बैंड का क्या लिविंग स्टैंडर्ड है वो कितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है अपार्ट फ्रॉम दैट वो फीमेल कितनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है उनका सोसाइटी में लिविंग स्टैंडर्ड क्या है इन सबको ध्यान में रखते हुए एलिमनी डिसाइड करी जाती है ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए पति कमा रहा है 50,000 रुपए है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फीमेल है वो 10 महीने या 11 महीने या साल भर अलग रही अपने घर से और वो अपने पति से कर लेगी 1 करोड़ की डिमांड फॉर एग्जाम्पल हुँ। कहाँ से देगा तो ऐसा नहीं है एलिमनी को डिसाइड करने का एक क्राइटेरिया है प्रॉपर तरीके से एलिमनी के 8 पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं वो आप मैं इतना ज़्यादा अगर ब्रीफ करूंगी तो यहाँ पर इतना टाइम भी हमारे पास राइट। कम है हुँ, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मांगोगे ओके। एक डेटा था जिसमें ब मेंशन था, यही 2 करोड़ वाली और 1 करोड़ वाली इनकम हम्म से मेरे को याद आया, 42% इंडियंस लड़के हम्म एलिमनी लेने के लिए लोन लेते हैं। हम्म जिसमें से डेटा ये है कि 70% मतलब इस 30 का कुछ परसेंटेज थी 42 परसेंटेज का कुछ था कि 70% की शादी निभ ही नहीं पाती है। हम्म तो पहले अगर आप ये डेटा देखोगे कि शादी के लिए कितने लोग लोन लेते हैं, वो था 30 से 35% का और शादी तोड़ने के एल्बनी देने के लिए वो बढ़ रहा है डेटा यानी कि 42% लोग एल्बनी मतलब ये बहुत ही सैड डेटा है कि भाई 42% लड़के एल्बनी देने के लिए और ऐसी बहुत सारी रील्स वायरल भी हैं कि जहाँ पे दिख रहा है कि हस्बैंड कमा रहा है मान लो महीने के लाख रुपए और वाइफ ने डिमांड कर रखी है कि भाई मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए अरे भाई कैसे देगा वो 20 लाख रुपए साल के ही 12 लाख रुपए कमा रहा है फिर वो पर्सनल लोन ले लेता है तो एक ये भी एक लूप होल बन डे बाय डे कहीं ना कहीं बन रहा आप है। एक चीज समझो यार कि कितने ज्यादा सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं और वो सुसाइड केसेस मैक्सिमम मेल्स के हो रहे हैं व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कि आदमी इतना परेशान हो चुका है वो ना घर का है ना घाट का है ना तो वो निवाला निगल ही पा रहा है ना वो उगल ही पा रहा है राइट। ठीक है निगलना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि भाई घर में रहूंगा तो कलेश हैं रोज की जूता बजाई हो रही हैं और अगर छोड़ देता हूँ तो छोड़ने के लिए पैसा है पैसा वो बेचारा कहाँ से लाए उसके लिए वो लोन्स ले रहा है अब लोन्स लेने के बाद भाई ठीक है एक पीछा तो छुड़ाया बट अब उस फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे पीछा छुड़ाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का इशू है और यही मेरे हिसाब से इट्स लीडिंग टू सुसाइड केसेस मतलब मोर एंड मोर कोर्ट को कुछ ना कुछ ऐसा तो करना चाहिए कि जहां पर एलिमिनी का क्राइटेरिया मेंटेनेंस का क्राइटेरिया और ये जो डिसीजन आया है ना 17 अक्टूबर में जिसमें औरतों ने हल्ला हल्ला बोल रखा है तो ये हल्ला बोलने वाला क्राइटेरिया नहीं है। मुझे लगता है कि इससे शायद कहीं न कहीं थोड़ा-सा कोर्ट भी ये सोचता है या हमारी सरकार ने भी एक बड़ा अच्छा ये अगर इसको एक लैंडमार्क डिसीजन भी बनाते हैं तो बड़ा अच्छा स्टेप होगा कि औरतें चाहेंगी निभाना। आज की डेट में निभाना ही नहीं चाह रही हैं, वो आप ये सोच रही हैं मानते हो कि बिल्कुल नहीं चाह रही हैं हुँ, आप, बिल्कुल इट्स मतलब मैं मानने वाली तो बात ही नहीं है हुँ, ये कि बिल्कुल सही बात है, देयर आर वेरी रेयर फीमेल्स क्योंकि आजकल एक पंख लग चुके क्यों हैं। नहीं निभा पा रही हैं औरतें?
निभाने का एक आप एक समझिए, देखिए पहले क्या था कि पहले फीमेल्स कम पढ़ी-लिखी होती थी। हुँ, हम लोग के अगर फादर-मदर के टाइम की बात हुँ, करें तो हुँ, फीमेल्स कम पढ़ी-लिखी होती थी। हुँ, मेल्स पढ़ते थे, मेल्स नौकरी करते थे। हुँ, फीमेल्स का काम था घर देखना, हुँ, आदमी का काम था कमा के घर लाना। हुँ, वो उतने में गुज़ारा करती थी जितना उसको मिलता था। धीरे-धीरे कल्चर बदला कि भई फीमेल्स पढ़ने लगीं, हुँ, पर पढ़ने के बाद भी वो एज़ अ हाउसवाइफ ही थी। ठीक ठीक है। है, तब भी थोड़ा भई उनको पता था कि हमारा काम है घर देखना, बच्चे देखना। वो भी तो एक बहुत बड़ा काम है, दैट इज़ फुल टाइम जॉब। फीमेल्स को लगता है कि हम घर में कुछ नहीं कर रहे हैं और हम वेले हैं, ये एक फुल टाइम जॉब है भई। मेल का काम था फिर कमाना। उसके बाद फिर थोड़ा-सा टाइम बढ़ा, अब फीमेल्स ने सोचा कि नहीं भई, अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनो। आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, तो आप मूव ऑन करो। आप भी घर के मतलब फाइनेंशियल उसमें आप कंट्रीब्यूट करो। तो इट्स नथिंग बैड, अच्छी बात है। हुँ, हुँ, इसमें भई 1 से भले 2 और 2 से भले 4, ये बहुत अच्छी बात है। बट अब हुआ क्या है कि उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को फीमेल्स ने ये सोच लिया है कि हम तो अब जब आदमी के जितना कमा रहे हैं, तो अब वो काम हम नहीं करेंगे, जिसके लिए आपने हमें लिमिटेड कर दिया था। ना ही हम घर का काम करेंगे, ना ही हम आप मुझे ये बताइए ना कि आज की डेट में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो फीमेल्स हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं उनको बोलूँगी जो आइदर एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो जॉब कर रही हैं, दे आर अपना हाउसहोल्ड कोई काम नहीं कर रही हैं। घर में कुक्स लगे हुए हैं, फीमेल्स के लिए सब में स्वीपर्स और ये सब सबके घरों में लगे हुए हैं। इनफैक्ट जो काम नहीं भी कर रही हैं, उनके घरों में भी लगे हुए हैं। हुँ, ठीक है? तो औरतों के पास इतना अबंडेंट टाइम है, ख़ास तौर वेला से घर की महिलाओं के हाँ, पास इतना हाँ अबंडेंट टाइम है कि वो कह रही हैं कि कहानी घर-घर की देखूँगी, और ठीक कलेश है? करूँगी। और कलेश करूँगी, ठीक है? और कुटाई करूँगी फिर तबीयत के साथ। ठीक है? हुँ, तो ये वाला जो क्राइटेरिया हो गया, ये बड़ा टफ़ हो गया, तो फीमेल्स को ये समझना चाहिए भई कि युग ज़रूर बदल रहा है, पर बच्चे अभी भी तुम ही पैदा कर रही हो, आदमी नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि अगर औरतों का बस चले तो बच्चे भी आदमियों से पैदा बिल्कुल, करवाएँ? बिल्कुल इनका बस चले तो कहें कि भाई बालक भी तू ही पैदा कर ले, हमें वहाँ पर भी फ्री छोड़ दो। हमने वुमेन्स को ज़्यादा तो एम्पावर्ड नहीं कर दिया है? हमने ज़्यादा वुमेन ने खुद अपने आप को एम्पावर कर दिया। देखो उसके पीछे भी रीज़न है कि पहले पुराने टाइम में कहीं न कहीं इस तरह की फीमेल्स के साथ अब अगर मैं बात करूँ कि सतयुग की और उन त्रेता युगों की बात करूँ तो हमेशा फीमेल्स डोमिनेटिंग ही हुआ करती थी उस टाइम। हुँ, आप ये देखो ना कि हमेशा फीमेल का ही नाम पहले जुड़ता है। चाहे आप गौरी शंकर ले लो, चाहे आप राधा कृष्ण ले लो। ठीक है? फिर धीरे-धीरे जैसे ये समय बदला तो फीमेल्स को थोड़ा-सा भई करा तो गई है, सती प्रथा आई, ये सब आया, हुँ, फीमेल्स को दबाया गया। तो कहीं न कहीं देखिए कर्मा अपना ये तो कर्मा चक्र है, जो तब हुआ वो वापस लौट के आ लौट रहा है। के आ तो रहा है, राइट। फीमेल्स के साथ जो अत्याचार तब हुए थे, अब वो मुझे लग रहा है कि वो विपरीत अब जो है मेल्स के ऊपर कर रही हैं। मान सकते तो हो दिस वैसे। इज़ ऑल हाँ, कर्मा। पर कहीं न कहीं वुमेन्स को किसी ने भी ऐसी बात नहीं है, वो खुद को ही अपने आप जो है एक्सप्लॉइट कर रही हैं ऐसे। और अपनी फैमिली चलाने के लिए देखिए अपनी फैमिली में अच्छा-सा कंफर्ट ज़ोन बनाने के लिए औरत को निभाना पड़ता है। मैं निभाने से मतलब ये नहीं कहूँगी कि उसको संघर्ष करना पड़ता है या फिर देखिए आप खुद सोचो अब जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे को कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, अगर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों घर पर हैं तो मुझे एहसास हो जाता है। मेरे हस्बैंड को नहीं पता चलता, हुँ, ठीक है? हाँ, उन्हें क्या पता चलेगा जब बच्चा माँगेगा तो वो दे देंगे। बट मेरे को एहसास हो जाता है। तो वो भगवान ने भी कहीं न कहीं वो 9 महीना पहले वाली जो दे रखी है ना चीज़ें फीमेल्स के पास जो एक्सपीरियंस दे रखा है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते हो। वो इमोशनल फैक्टर, वो बॉन्डिंग, एक घर के प्रति बॉन्डिंग, वो सब फीमेल्स को दे रखी है, तो वो उस चीज़ को अगर प्रायोरिटाइज़ कर करें, तो मेल्स भी बड़े सक्सेसफुल हो जाएँगे। आप उनके लिए एक उनका सपोर्ट बनकर खड़े हो जाओ ना। मेरा एक इस पे सवाल था सपोर्टिंग वुमेन कैन मेक मेन सक्सेसफुल। सपोर्टिंग वुमेन अरे अगर किसी की फैमिली लाइफ अच्छी है, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी है और उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी है हाथ थामे, तो वो आदमी तो कुछ भी कर जाएगा, इतना सरल है भई। बट रेयरली सपोर्टिंग। रेयरली सपोर्टिंग तो है नहीं, फीमेल्स आज की डेट में खुद को ही सपोर्ट कर रही हैं। यस। आप ये समझिए, वो हुँ, मेल को सपोर्ट हुँ। करना एक अलग चीज़ है, वो खुद को सपोर्ट कर रही हैं। अब ये ऐसी-ऐसी रील्स आप मुझे दिखा रहे हैं, तो इसमें तो ये और भी ज़्यादा आग लगाने वाली हो गई ना, कि अरे खुद को बचाओ, खुद को सपोर्ट करो, तो उनको लग रहा है अब ये ऐसी रील्स कितना गलत समाज में इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, कितनी गलत समाज में इससे चीज़ें पहुँच रही हैं कि भई अपना घर खर्च में कुछ पैसा मत दो। आपने वो वाली देखा था कि आप अपनी डाउरी भी कैलकुलेट कर सकते हो।
हाँ, वो किसी मैट्रिमोनियल साइट का था शायद कुछ ये ऐसा साइटों व्लॉग्स का था। कोई रिलेशन पे इम्पैक्ट आता है इन सारी चीज़ें देख के? बिल्कुल आता है। देखिए अभी अब हम लोग तो देखिए ऐसे स्पैन में है लाइफ के कि ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी। पर अगर मैं वहीं छोटी उम्र की बच्चियों की बात करूँ, तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो हर किसी के ऊपर ही है। और इस तरह की रील्स देखकर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस कहूँगी, सरकार को इसे बैन करना चाहिए। ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस हैं, इनको देखकर हमारी जो बच्चियाँ हैं वो किस गलत राह जा रही हैं। एक मर्द को औरत से क्या चाहिए? नवाजुद्दीन सिद्दीकी कब से पूछता हुआ आ रहा है। हाँ, एलिमनी। एलमनी या ओल मनी? एलिमनी, ऑल मनी। वैसे बराबर ही है ना, ओल मनी कर देना हमें चाहिए। सोचिए ऑल मनी कर देना चाहिए, बल्कि मुझे तो लगता है कि ऑल मनी आप समझो ना, मनी इज़ नॉट लिमिटेड टू एलिमनी इज़ नॉट लिमिटेड टू मनी। और मनी के साथ-साथ तुम उसकी मानसिक स्थिति तो सारी निचोड़ ही रही हो, उसको क कहीं न कहीं मानसिक देखिए कहीं नहीं रह पा रहा है आदमी हुँ, सुकून हुँ, से, हुँ, हुँ। ठीक है? मेंटली फ्रस्ट्रेट हो ही गया। बहुत तगड़ा डेंट है ना ये। ये अरे डेंट आप ये मान के चलिए कि कुछ बचा ही नहीं है आदमी के पास, उसकी सूझबूझ खत्म हो जाती है। मैंने कितने केसेज़ ऐसे देखे हैं जहाँ पर आदमी रहना चाहता है औरत के साथ, वो चाहता है मैं कॉम्प्रोमाइज़ चाहता हूँ। मैं और ख़ास तौर से मैं ये जो रैंडमली केसेज़ देख रही हूँ वो वहाँ बहुत देख रही हूँ, जहाँ पर एक पेरेंट्स की जो मतलब जैसे मान लीजिए सिंगल डॉटर है या खाली डॉटर्स ही हैं, तो वो तो शादी के दिन ये कहकर भेज रहे हैं। अभी मैंने एक परसों ब्लॉग देखा, उस ब्लॉग में था कि एक बाप ने अपनी बेटी से बोला कि बेटा निभा सके तो अच्छी बात है, वरना तो घर आ जाना। तो मैंने ये ब्लॉग देखा एंड आई वाज़ सरप्राइज्ड बाय लाइक हम लोग के टाइम में क्या होता था? हम लोग के टाइम में ये होता था कि या फिर मैं अगर अपने से भी पहले की बात करूँ, तो वहाँ पर फीमेल को ये समझा के भेजा जाता था, उसके माँ-बाप ये समझा के भेजते थे कि बेटा अब तेरा घर वही वही है, है वॉव! ना? वही हुँ, निभाना, हुँ, ब्यूटीफुल है ना? थॉट वो या करना। और यहाँ पर आप पेरेंट्स की थॉट देखिए ना, वो शादी के टाइम पर, विदा के टाइम पर एक ब्लॉग देखा मैंने, उसमें वो अपने फादर अपनी बेटी को बोलता है कि बेटा बहुत अच्छे से रहना, अच्छे से मतलब आप वो करना और वरना तो वापस आ जाना। मैं एग्री करता हूँ इस बात से। अगर आप हाँ, सर्वाइव ना कर पाओ मतलब डोंट यू मतलब सिंपल से एक फादर की जो व्यू पॉइंट था वो ये था कि भई बेटा एडजस्ट करने की कोई नीड नहीं है। अरे एडजस्ट क्यों नहीं करना होता? आप मुझे बताइए कि आप भी परम घर से बाहर निकले होंगे, तो कम्फर्ट ज़ोन कहीं न कहीं खत्म हुआ होगा ना? बिल्कुल। ठीक है, आपने यहाँ पर आके भई आपको खाने का कम्फर्ट ज़ोन होगा घर पर, वो खत्म हुआ होगा, रहने का होगा, वो कम्फर्ट ज़ोन खत्म हुआ होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत नए-नए चैलेंजेज़ आए होंगे। तो एक फीमेल के लिए भी भई वो दूसरे घर जाती है तो बहुत सारे चैलेंजेज़ होते हैं। उसको डिफरेंट कल्चर ही डिफरेंट हो जाता है कहीं न कहीं, उसे समझने में समय लगता है। बट इसका मतलब कि पेरेंट्स ये कह दें कि भई नहीं हो सकता एडजस्ट तो आ जा वापस, तो वो क्यों करेगी एडजस्ट? वो करेगी ही नहीं। तो आधे से ज़्यादा लड़कियों का घर तोड़ने में रोल उसके माँ-बाप का है और आधे से ज़्यादा रोल मैं कहूँगी लड़कियों की माँओं का है, जो पूरे दिन कुछ नहीं है और सुबह से शाम तक बस फ़ोन पे ये बातें करती हैं, बेटा क्या बना लिया, क्या खा लिया, तू क्यों कर रही है, ये क्यों, वो क्यों, छोड़ दे, मत कर। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आज के अगर आप लोग चाहते हो कि आपके बच्चों के जीवन सुखी हों, तो आपको अपने अंदर ये चेंजेज़ लाने पड़ेंगे। मैं सब लड़कियों की माँओं से ये बोलूँगी कि वो अपनी लड़कियों को सपोर्ट करें, नो डाउट हर पेरेंट को करना चाहिए, बट उनकी शादी, उनके रिश्ते निभाने में, ना कि उन्हें तोड़ने में। अगर मैं वो चलो ये आपने एक वुमन की साइड से बताया, हुँ। ठीक है? लेट्स कम ऑन द मेल साइड। मेल को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहोगे? किस तरीके से एलैबोरेट करना चाहोगे? देखिए आदमी जो है ना पुरुष, बहुत ही सिंपल सा क्रिएचर है वर्ल्ड में। क्रिएचर। मैं तो उसे क्रिएचर ही बोलूँगी। हुँ, द रीज़न बिहाइंड इज़ उसे समझना इतना सरल है, उसे कुछ नहीं चाहिए जितना आप कह रहे हो ना कि औरत इमोशनल होती है, उससे कहीं ज़्यादा आदमी इमोशनल होता है, बट वो एक्सप्रेस नहीं करता है। तो क्या आप में उतना कैलिबर नहीं है कि आप उसके इमोशंस को समझ जाओ, उसकी खामोशियों को समझ जाओ? देखिए, जब शादी हो जाती है ना, तो शादी से पहले जैसा बच्चा माँ के लिए होता है ना, उसके बाद वो फिर बीवी के लिए हो जाता है। वॉव! क्योंकि उस कहीं न कहीं जब उम्र बढ़ रही होती है, तो माँ-बाप भी बूढ़े हो रहे होते हैं। फिर वो अपनी माँ को उस तरह से परेशान करना नहीं चाहता है। वो ये कहता है कि मेरे अंदर का जो बच्चा है, मेरे मेरे को भी तो समझने वाला कि मैं भी किसी से ज़िद करूँ, मैं भी बिन बात के डाँट दूँ, मैं भी कभी बिन बात के सुना दूँ, मैं भी कभी ये कह दूँ कि नहीं ये खाना अच्छा नहीं बना, मुझे ये नहीं है, ये खाना है। यही तो कलेश की जड़ है और कलेश हो क्यों रहे हैं? आप उसके पीछे ये नहीं समझ सकते कि कभी तो आप भी उसकी माँ बन सकती हो। आप उसे माँ की तरह प्यार कर सकते ब्यूटीफुल, हो। ब्यूटीफुल मैम।
है ना? तो ये बहुत ही सिंपल है। और अगर मैं औरतों की बात करूँ, बीइंग अ फीमेल, मैं भी खुद एक औरत ही हूँ। तो चाणक्य ने बहुत सही कहा है फीमेल्स के लिए कि एक औरत अपना राज़ अपने आप से भी छुपाती है। सी इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ आप किसी भी फीमेल को पूरी तरह जान पाओ। ठीक है। फीमेल कभी भी ओपन बुक नहीं होती। मिस्टीरियस ही रहती हैं, हाँ? मिस्टीरियस ही रहती है। और आदमी इतना सिंपल होता है कि वो उसे समझ भी नहीं सकता। बट फिर औरत में इतने गुण दिए हैं, इतने कैलिबर है, और औरत इंटेलिजेंट तो है ही देखिए। और यहाँ आजकल सोशल जस्टिस के लिए मैं सुनती हूँ कि औरतें इक्वलिटी माँग रही हैं कि नहीं भी हमें भी इक्वलिटी चाहिए। अरे यार, तुम इक्वलिटी क्यों माँग रही हो? तुम्हारा तो दर्जा वैसे ही आदमी से ऊपर है, क्यों तुम्हें समान होना है? आप एक बताइए, अगर आपको कहीं 12 अंक मिले हैं तो आप चाहोगे आपको 10 मिलें? आप समझो ना, सिंपल। यहाँ पर फीमेल्स, इतनी फीमेल वर्सेटाइल होती है। कौन आदमी होता है जो घर का काम, बाहर का काम, बच्चों को देखना, बच्चों की स्कूल, पीटीएम, अपार्ट फ्रॉम दैट अपना जॉब देखना, या अगर एंटरप्रेन्योर है अपना देखना, और उसके बाद बच्चों के पसंदीदा खाने भी बनाती है। कौन आदमी कर सकता है? तो ये बोलना ठीक रहेगा कि नाउ वुमेन बिकम अ मैन नाउ? नहीं, 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 वुमेन मैन नहीं बनी है। आदमी क्यों बनना है उसको? तो बहुत दर्जे ऊपर है आदमी से। क्यों वाह! बनना है उसको? मैं तो ये बोल रही हूँ कि ये आप समझ पा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि जो मैं समझ पा रही हूँ, देखिए, हर इंसान अपना एक्सपीरियंस बोलता है। हुँ, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। हुँ। सी, फॉर 13 इयर्स आई वाज़ इन अफेयर। आफ्टर दैट आई मैरिड टू अ सेम मैन। मेरे 12 साल मेरी शादी को हो गए हैं। ठीक है? मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो कहीं न कहीं मैंने भी लाइफ़ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करे हैं, बहुत एडजस्टमेंट्स करे हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी नहीं जी। मैं इस पे एक सवाल पूछ लूँ आपसे? हाँ, बिल्कुल। सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ की जब भी बात आती है तो वो हमेशा आप कॉम्प्रोमाइज़ बोल दो या सैक्रिफाइस बोल दो, हुँ। इट्स टर्निंग बैक टू अगेन मैन कि भाई तेरे को करना है कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस तू करेगा, तू जाएगा कमाने, मैं नहीं करूँगी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़। मैं ऐसे पलौथी मार के बैठ जाऊँगी, उस सिचुएशन में वो मर्द क्या करेगा? पर अब देखो, मैं ये बोलूँगी कि मोहब्बत का दूसरा नाम ही सैक्रिफाइस है। वाह! जिसे मोहब्बत है वो सैक्रिफाइस करेगा। जहाँ दोनों को मोहब्बत है दोनों करेंगे, जहाँ नहीं है मोहब्बत, वहाँ पर सैक्रिफाइस वाला पार्ट फिर संघर्ष लगने लगता है। तो लव नाइस। इज़ सैक्रिफाइस। आप जब तक दूसरे के लिए करोगे, देखो, कोई भी रिलेशन हो, ठीक है? तब तक वो एक अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी, आपका एक अच्छा रिलेशनशिप चलता रहेगा। और वो मैं खाली हस्बैंड वाइफ के हुँ, रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, हर किसी के साथ। आप अच्छा एक बात बताओ, फीमेल्स यहाँ पर लाइफ पार्टनर को लेकर इतनी ज़्यादा उसमें आ जाती हैं कि हुँ, भई कॉम्प्रोमाइज़ जॉब बोल रहे हो, या फिर हुँ। तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ अपनी फैमिली में कभी नहीं करा होता? सब करते हैं। सब करते हैं ना। आपकी बहुत सारी एम्बिशंस होती हैं, जो आपके शायद फादर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हुँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मदर रिस्ट्रिक्ट कर देती हुँ, है, हुँ। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आफ्टर मैरिज ऐसी होती हैं जो आप बच्चों की वजह से नहीं कर पाते हो। तो राइट। जब आप अपने बच्चों के प्रति वो प्रेम दिखा सकते हो, तो अपने पति के प्रति भी तो वो प्रेम दिखा सकते हो ना। उसे जैसे आप अपने बच्चे को समझते हो कि भई आज उसे ये नहीं खाना है, चल मैं दूसरा कुछ बना देती हूँ। या आज उसे ये करने का मन नहीं है, आज वो गुस्सा है, उसे शांत रहने दो, उसे अकेला छोड़ दो। तो क्या आप ये अपने हस्बैंड के लिए नहीं कर सकते हो? आप उसकी खामोशियों को नहीं समझ सकते हो? अगर वो कभी बिन बात के डाँट भी दे, तो क्या आप नहीं सहन कर सकते हो? इट्स ऑलवेज़ हुँ। नेसेसरी टू रिटेलिएट। पता है सही हो मतलब मैं इन चीज़ों से एग्री भी करता हूँ बट मेरे को ऐसा पता है क्या लगता है कि ये मैं अपना एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ आपको। लड़कों को ना लाइक बिफोर 30 लाइक 30 से पहले हमको ये रहता है कि भाई एक अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा करियर बना ले, अच्छा माँ-बाप का ध्यान रख ले। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वर्ड है ना उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन उसी समय उसको एक ट्रॉमा भी झेलना पड़ जाता है। और वो ट्रॉमा ये होता है व्हेन यू आर टर्निंग 30s 30 के बाद की जिंदगी अगर मान लो मैंने शादी ही लेट करी है ठीक है जो जनरली आजकल ट्रेंड बन गया है भाई मेरे को सबसे पहला तो मुझे अपने करियर का सोचना है फिर जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है उसके बाद सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बचती है बीवी वाली वो कब पूरी तमाम उम्र निकल जाती है तो मैं उस एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाऊं सारी या इन तरफा चाहे वो डिवोर्स की तरफ जा रहे हो चाहे वो रिलेशनशिप ब्रेक की तरफ जा रहे हो उन चीजों को मैनेज करूं। आप एक चीज़ समझो परम, कि पहले क्या था ना कि शादियाँ 25-26 साल तक हो जाती थी।
ठीक है? और फीमेल्स इतनी करियर ओरिएंटेड नहीं होती थी, तो घर अपना चलता रहता था। हुँ, घर इसलिए चलता रहता था क्योंकि ख्वाहिशें इतनी नहीं होती थी, जितना आदमी कमा कर लाया उसमें पूर्ण रूप से अपना जो है घर चलता था। इस तरह से चीज़ें थी। अब सिनेरियो डिफरेंट हो गया है। अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं फीमेल्स की भी एज़ वेल एज़ मेल्स की भी मैं बोलूँगी। तो सबसे पहले तो शादियाँ टाइम से ही होनी चाहिए। अगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तब भी, हुँ, और अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक लड़का ना देखो शादी से पहले अल्लड़ ही रहता है। हुँ, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास उसको होता ही शादी के बाद है इन मेजॉरिटी ऑफ हुँ, केसेस। ठीक है? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो पीक टाइम होता है। जैसे जो पहले 30 साल तक आप मुझे बोल रहे हो, तो मैं इसको अब 35 तक बोल देती हूँ। तो 25 से 35 वाला पीक टाइम होता है, मैरिज के लिए भी, करियर के लिए भी, और बाकी आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, और कहीं न कहीं बच्चे के लिए भी। क्योंकि एवरीबॉडी इज़ लाइक कि भई प्लान भी आप बच्चा जो है 35 साल तक हो जाता है। देखो वैसे ये वाला सवाल ना आपसे पूछना बनता है, ठीक है? क्योंकि हुँ। आपकी शादी आपके बचपन के फ्रेंड से हुई है। मेल कौन-सी बातें हैं जो पत्नी को कभी बताएगा ही नहीं? और पत्नी की कौन-सी फीमेल की कौन-सी ऐसी बातें हैं जो वो कभी पति से शेयर ही नहीं करेगी? देखो, मेल कभी भी ये नहीं बताएगा कि उसकी कितनी मारी है उसकी बॉस ने। हाँ, इन फैक्ट ट्रू। क्योंकि घर में तो उसको चौड़ में ही आना है ना, हुँ, तो वो कभी नहीं बताएगा कि भई आज मुझे कितना पेला है, मैं कितनी गालियाँ सुनकर आया हूँ। वो इतने कॉन्फिडेंस से ही आएगा, अगर नहीं आएगा तो थका हुआ हूँ यार बहुत ज़्यादा, अभी थोड़ा-सा मुझे आराम चाहिए, या मैं अभी खाना खाने का मन नहीं है। अगला ये नहीं बताएगा भई मैं थका हुआ इसलिए हूँ क्योंकि आज गालियाँ खाकर आया हूँ। हुँ, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें हैं ना कि देखो, एक फीमेल को यहाँ समझने वाला फैक्टर है कि आपको वो समझना है कि अगर वो इरिटेटेड है या वो परेशान है, तो आप समझो कि यार दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड। वो स्वाभिमान उसका कि वो गाली खाकर आया है, वो बता नहीं सकता, या वो बेइज़्ज़त होकर आया है, वो बता नहीं नहीं सकता। बता सकता। ठीक है ना? और वहीं अगर आप बात कर रहे हो फीमेल की, तो फीमेल कभी भी एक तो ये नहीं बताएगी कि भई मैं एक्चुअल में कितना कमाती हूँ। हैं, नहीं बताती कभी? नहीं, नहीं। मैंने तो सुना था उम्र नहीं बताती। अरे नहीं, 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 उम्र नहीं है, उम्र तो पता ही होती है ना, अब हस्बैंड से थोड़ी छुपाएगी। यहाँ तो आप बात कर रहे हो ना कि अच्छा, एक-दूसरे को हाँ, क्या नहीं हाँ, बताएगी, हाँ, है हाँ, ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, रैंडम ठीक वाली है। हाँ, बात एक ठीक है, अलग है ठीक है, ठीक है। देखो। मैं यहाँ पर बताऊँ कि फीमेल कभी भी हस्बैंड को ये नहीं बताएगी, मैं भी नहीं बताती हूँ। हालाँकि मेरे वाले इंटरेस्टेड नहीं होते हैं हुँ, पूछने में, बट जिनके इंटरेस्टेड होते भी होंगे, वो भी नहीं बताती हैं। तो वो बता अगर कमाती होंगी 100 तो वो बताएँगी 50। अच्छा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये नहीं बताएँगी कि वो कितनी किट्टीज़ कर रही हैं महीने में। वाह! हाँ, ये तो मैं मान देखो सकता हूँ। समझो ना, सारी जंग तो किट्टी से ही शुरू हो रही है। कैसे? अरे आप एक बात समझो ना कि किट्टी किट्टी थोड़ी रह गई है अब। किट्टी में ही तो सारी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। हाँ, किट्टी में तो किट्टी गिट्टियाँ में गिट्टियाँ बज रही है, हाँ। गिट्टियाँ बज रही हैं, वहाँ नहीं, नहीं, वहाँ गिट्टियाँ बज नहीं रही हैं, वहाँ गिट्टियाँ किट्टी में गिट्टियाँ बजने के वो बताए जा रहे हैं कि किस तरह से गिट्टियाँ बजेंगी। कौन-कौन से तरीके? देखो, मैं किट्टियाँ नहीं करती हूँ, ठीक है। बट रैंडमली हाँ, जो किट्टियाँ करती हैं, एक्सपोज़र तो मिलता ही है, उनकी बातें तो सुनती हूँ, तो कहीं न कहीं पता चलता है भई वहाँ पर डिस्कशन क्या होता है किट्टी में। पहले तो स्टार्टिंग होती है हाउज़ी और तंबोला से, हुँ, और आफ्टर दैट फिर डिस्कशन होता है फैमिली लाइफ़ की, तेरी सास, तेरी भाई, तेरी माँ और मेरा पति, तो ये यही सब डिस्कशन है। तो वहाँ से तो कलेश उत्पन्न ही हो रहा है ना सीधे-सीधे, हुँ। और वो बिल्कुल भई महिलाएँ खड़ी हैं कंधे से कंधा मिला के कि हम तेरे साथ हैं, तू डर मत। तो इसको तो तो आप वैसे डिफाइन कर दो के3 चल रहा है ये। हाँ, जैसे एग्ज़ैक्टली, के क्या कि एग्ज़ैक्टली। भई के फॉर किट्टी, के फॉर कलेश और के फॉर किस्सा खत्म। नहीं, नहीं, और ना, नहीं, किस्सा तो अभी खत्म नहीं हो रहा ना, फिर वो किट्टी में जो सीख कर आ रही हैं, फिर घर पर आके वो कहानी घर-घर की भी तो चल रहा है ना। वो हाँ, वो लास्ट का हाँ, कहानी कहानी खत्म नहीं, कहानी वो घर-घर की। वो रात को उसे देखे बिना तो औरतों को नींद नहीं आ रही है, तो हुँ, जब तक उसके बाद फुल स्टॉप लगता है, फिर आप कहाँ से जीवन चालोगे कि सुख में हो जाएगा जीवन? तो वाह! ये चीज़ है। और दूसरा, औरत कभी भी नहीं बताएगी भई कि वो अपने मायके में क्या बात कर रही है या वो अपने मायके में क्या सपोर्ट कर रही है। एंड इट कैन बी फाइनेंशियल और एनी अदर सपोर्ट, बट शी विल नेवर टेल, क्योंकि कई इनसिक्योर है? इनसिक्योर नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर कहीं न कहीं मैं मेल्स की भी बात करूँगी कि मेल्स बहुत पॉइंट आउट करते हैं इन चीज़ों को, और डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं कई लड़के, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल वो नहीं होता है। तो वो चाहती है यार बेइज़्ज़ती ना हो मेरे घरवालों की। वो फीमेल देखो कहीं न कहीं अपने मायके के प्रति एक अफेक्शन तो हमेशा औरत का रहता ही है, हुँ, अपने हुँ। भाई के प्रति, अपने ज़्यादा ही माँ-बाप रहता के है। प्रति हमेशा ज़्यादा ही रहता है। हुँ। ब्लड रिलेशन है। माँ-बाप बोल देते हैं कि आज के बाद तेरा घर ये नहीं है, तेरा पति का तेरा घर है, बट वो कहती है नहीं, 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 वो तो मेरा है, ये ये भी भी मेरा मेरा ही है। है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें जो होती हैं वो औरत नहीं बताती है, औरत नहीं डिस्कस करती है फीमेल। मैंने ना लाइक फेमिनिज़्म के बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हमने किए हैं। बट मुझे एक रीज़न समझ आता है,
कि सेपरेट होने का या एलिमनी पे आप जा रहे हो या फिर कोर्ट केसेस हो रहे हैं, आप एक तो बच्चे नहीं कर रहे हो या बच्चा बहुत लेट हो रहा है और जब तक वो बच्चा होता है तब तक ना अंडरस्टैंडिंग बिगड़ चुकी होती है। तो एलिमनी आपने ले ली, बच्चे की कस्टडी आपने ले ली, हर चीज़ आपने ले ली, ठीक है? लेकिन जो बच्चे की लाइफ़ है वो कभी वापस नहीं आ सकती, मानते हो आप इसको? बिल्कुल सही तो बात है इस ना। पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? बच्चे कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हो रहे हैं? पर अब आप देखो कि देखो हम लोग के टाइम में क्या था कि हम 2 हमारे 2, हुँ, है ना? फिर उसके बाद हुआ हम 2 हमारा 1, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर 1-1 बच्चा ही है। और अब जो मैं लेटेस्ट कांसेप्ट देख रही हूँ या जो लेटेस्ट ट्रेंड फ्लो कर रहा है, वो कर रहा है कि जी हम 2 और हम ही 2, बच्चा ही नहीं करना। बच्चा ही नहीं करना है। तो बच्चा क्या होता था ना कि बच्चे से एक बॉन्डिंग बनती थी, भई मेल फीमेल में। हुँ, बिकॉज़ वो काफ़ी हद तक उस बच्चे के लिए भी एडजस्ट करके चलते थे दोनों, फीमेल फीमेल एज़ वेल एज़ मेल। अब क्या हो गया है कि बच्चा ही नहीं कर रहे हैं या फिर बच्चा लेट हो रहा है। अब उसका रीज़न क्या है लेट होने का? क्योंकि मैरेजेज़ बहुत लेट हो रही हैं। पहले मैरिजेज़ 24-25 में हो जाती थी। आज की डेट में कहते हैं कि नहीं जी लाइफ़ एन्जॉय करनी है हमें तो, वी वांट टू एन्जॉय लाइफ़। हुँ, और लिव इन का जो कांसेप्ट आ गया है। और प्रेमानंद जी ने तो बोला है अभी इस हुँ, कांसेप्ट पर कि भई कितनी बार आप जो है मतलब एक तरह से आप डस्टबिन हो चुके हो बेसिकली। आप जब डस्टबिन हो चुके हो तब आप शादी कर रहे हो। वाह! उससे पहले तो आप इतनी बार यूज़ हो चुके हो। कि तो आप कहीं न कहीं आप ये चीज़ समझो कि वाइब्स का खेल है सारा। आप 35 साल बाद शादी कर रहे हो, मतलब 35 साल बाद सॉरी आप 35 साल में शादी कर रहे हो या लेट मैरेजेस कर रहे हो। आप मेडिकली कहीं न कहीं ड्रेन्ड हो चुके हो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट आप रिजिड हो चुके हो। ये तो एक मेडिकल वो है ना कि आप जैसे-जैसे एज बढ़ेगी आपकी हुँ, रिजिडिटी हुँ, हुँ, बढ़ती है। हुँ, हुँ, आपके एडजस्ट करने की जो क्षमता है या कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो क्षमता है, वो कम होती रहती है। ठीक है? आप शादी ही उस टाइम पर कर रहे हो और वो भी उससे कर रहे हो जिससे आप रैंडमली मिले हो, काइंड ऑफ अरेंज मैरिज या 6 महीने या साल भर वाली। बिकॉज़ उससे पहले तो इतने आपके ब्रेकअप्स हो चुके हैं, हुँ, इतने हुँ। अफेयर रह चुके हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। आप कहीं न कहीं मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि अब आपको वो इमोशंस खत्म हो चुके हैं। ठीक है? आपकी शादी हुई, आपने देखा जी एडजस्टमेंट हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है? बच्चा आप करना भी चाह रहे हो तो नहीं हो रहा है, बिकॉज़ ऑफ मेडिकल रीज़न्स। पता है ये सवाल मेरे को क्यों आया था? एक हाई कोर्ट की ही वो देखा था मैंने, मैं आपको दिखाता भी हूँ और आपका इस पे व्यू पॉइंट हुँ, भी लूँगा। सर ये खुद पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, ये खुद भी एमडीएस है, मेरे बराबर क्वालिफाइड हैं सर। इन्होंने जस्ट एलिगेशंस लगा-लगा के डॉक्टर साहब, या तो आप मिसगाइडेड हो या बहुत ज्यादा चतुर हो। मीडिएशन प्रोसेस अब वापस से अगर फैमिली कोर्ट में शुरू की जा रही है कटनी में, मैं उसमें वापस से जाना चाहूँगा सर। ना अमाउंट मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा इनको दे पाना सर। चलिए, ये चीज़ें चल रही हैं। एलिमनी और मेंटेनेंस में डिफरेंस होता है। होता है? इसको एक बार इलैबोरेट करो बिकॉज़ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई मेंटेनेंस क्या हो गया, एलिमनी क्या हो गया? भाई ये थोड़ी ना कि आपने एफडी भी ले ली और सारे म्यूचुअल फंड भी ले लिए और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा के बैठ गए। ठीक है, मेंटेनेंस पे आप डिमांड कर सकते हो ना, ठीक है। अगर आप वर्किंग लेडी हो तो। अब हुँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर ये लाइन नहीं बोलता तो काफ़ी हुँ, लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। हुँ। क्या बोलोगे आप? ठीक है, एलिमनी एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस तभी शुरू हो जाता है जब आपने डिवोर्स केस फाइल किया। कोर्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट बाँध देता है कि भई ये इस को मिलेगा, ठीक है? बिकॉज़ ये जो लिविंग स्टैंडर्ड या जो मान लीजिए अगर बच्चा है, तो बच्चे की फ़ीस या जो भी एक लिविंग स्टैंडर्ड एक फ़ीमेल को चाहिए, एक कोर्ट वो मेंटेनेंस बाँध देता है। एलिमनी इज़ लाइक कि जब आपका डिवोर्स फाइनल हो गया है, उसके बाद एक क्लब अमाउंट जो कि टैक्सेबल भी है। हुँ। मेंटेनेंस इज़ नॉट टैक्सेबल। वो एक क्लब अमाउंट होता है जो टैक्सेबल है, जो सर्टेन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट अलॉट करती है। तो मेंटेनेंस एंड एलिमनी somehow they are related but they are entirely a different terms. एक सक्सेसफुल मैरिज में इंटीमेसी का कितना बड़ा रोल रहता है? See, it's very important. But ये तब इम्पोर्टेंट था जब शादियां बहुत सूझबूझ से और कम उम्र में हुआ करती थी। अब शादियां ही 35 साल में हो रही हैं, तो आप उसमें फिजिकल इंटीमेसी का क्या करोगे? वो ऑलरेडी इतनी जगह इंटीमेटेड है, हुँ। ठीक है? कॉन्स्पिरेटेड हो गई है इनफैक्ट। हाँ, 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 बोल सकते हो। आप समझ रहे हुँ, हो हुँ, कि भाई 35 साल हुँ, अगर लड़का है या लड़की है तो दे आर वेरी रेयर केसेस कि वो फिजिकली कहीं इंटीमेट हुए ना हो, राइट। है ना? तो अब यहाँ पर चीज़ आती है इमोशनल बॉन्डिंग वाली। तो फिजिकल इंटीमेसी इन द एज ऑफ 35
बहुत कम हो जाती है, वहाँ इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है। मैं यहाँ पर बात अगर आप फिज़िकल इंटीमेसी की बात करोगे तो फिज़िकल इंटीमेसी फिर होती है एक पर्टिकुलर एज में, जब राइट एज में मैरिज हो। आफ्टर सर्टेन एज 35 साल या 40 साल, 40-40 साल में शादियाँ हो रही हैं, वहाँ फिज़िकल इंटीमेसी क्या करेगी? वहाँ है इमोशनल बॉन्डिंग, समझना एक दूसरे को, ठीक है? आई वहाँ थिंक फिजिकल इंटीमेसी से इम्पोर्टेंट है आपकी इमोशनल इमोशनल इंटीमेसी। बॉन्डिंग, वेरी राइट। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उससे इम्पोर्टेंट है इमोशनल बॉन्डिंग। इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, क्या होता है देखिए आज की इतनी बीमारियां लग रही हैं, है ना? डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ हो रहा है। तो आदमी भी इतना फिट नहीं है, फीमेल भी इतनी फिट नहीं है, पीसीओडी, पीसीओएस, ये इतनी दुनिया भर की बीमारियां चल रही हैं। तो इसका आप इसे फिजिकल इंटीमेसी से कैसे रिलेट करोगे कि अगर फिजिकल इंटीमेसी है तो एक सक्सेसफुल मैरिज होगी? नहीं। फिर वहाँ पर एक इमोशनल बॉन्डिंग की ज़रूरत हो जाती है। एक दूसरे को समझने की इम्पोर्टेंस है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। एक ये एक सक्स हाँ, सेकेंडरी हो जाता है। गॉट इट। एक सक्सेसफुल मैरिज के क्या रूल्स होने चाहिए या क्या रूल्स हैं कि मैरिज सक्सेस शुड बी बिकम वेरी सक्सेसफुल? देखिए, सक्सेसफुल मैरिज के लिए सिंपल सा रूल है कि कभी तुम रूठ जाओ और कभी मैं रूठ जाऊँ, कभी तुम मुझे मना लो, कभी मैं तुम्हें मना लूँ। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, है ना? अगर एक फीमेल अपने रोल्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर लेती है, अपने रोल्स को बहुत अच्छे से समझ लेती है, वो अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ लेती है, मेल अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ लेता है। हालाँकि मेल काफ़ी हद तक अपनी प्रायोरिटीज़ समझते हैं। आज की डेट में फीमेल्स को प्रायोरिटी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो ये समझ रही हैं कि बच्चा पालना खाली मेरी ही प्रायोरिटी नहीं है, घर देखना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना मेरी प्रायोरिटी है, अपने बाहर घूमना मेरी प्रायोरिटी है, किटीज़ आर माय प्रायोरिटी, बच्चों को क्रेच में डालना मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है ये ही एक बहुत कलेश का जड़ बनती जा रही हैं। मैं आज की फीमेल से पूछूँगी कि जैसा आपके पेरेंट्स ने आपकी ग्रूमिंग दी, जैसा आपके पेरेंट्स ने आपका ब्रॉट अप दिया, क्या आप वो अपने बच्चों को दे पा रहे हो? तो अधिकतर जवाब मिलेगा नहीं। नहीं। तो जाते-जाते पोएट्री तो रह गई, तो उसको प्लीज़ सुनाइए आप। ठीक है, मैं बिल्कुल अभी मैंने एक रीसेंट पोएट्री लिखी है मेल्स के ऊपर, हुँ, उनके इमोशंस को बेसिकली एक्सप्रेस करते हुए, क्योंकि जनरली वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं ना मेल्स। हाँ, उनको ये बताया गया है नहीं कि बड़ा करते हाँ। स्ट्रांग होता है हुँ। और दे आर लीस्ट एक्सप्रेसिव। तो मेरी उम्मीदें ज़्यादा नहीं, बस तुम पर थोड़ा-सा हक चाहिए, हूँ अगर खामोश या गुस्सा, समझ सको तुम वो सब्र चाहिए। जब भी मैं लौटूँ थक कर घर, तेरे हाथ के परसे खाने में वो माँ जैसा दुलार चाहिए, जो उतार दे थकान मेरी, तेरे लबों पर वो मुस्कान चाहिए। वॉव! मैं रूठूं और तुम मनाओ कभी, क्योंकि सारा जो रूठने वाला राइट है वो तो फीमेल्स के पास है। फीमेल्स के पास है, फैक्ट। तो ये मेल कह रहा है हुँ, कि मैं रूठूं और तुम मनाओ कभी, ऐसे वो जज्बात चाहिए। मैं रूठूं और तुम मनाओ मनाओ कभी। कभी, ऐसे वो जज्बात चाहिए, पत्थर दिल का खिताब हटाकर, ओहो! मुझे भी तेरी कभी वो नम्र गोद चाहिए। क्या बात है, वेरी डीप। तेरे कंधे पर मोम सा, तेरे कंधे पर मोम सा पिघलने का मुझे भी वो क्षण चाहिए। हुँ, मेल आपके पास आएगा भी ना, वो कितनी परेशानियों से जूझ रहा होगा, बट ही विल नॉट नरेट कि उसको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो तेरे कंधे पर मोम सा पिघलने का मुझे भी वो क्षण चाहिए, तू मुझे भी समझे कभी, तू मुझे भी भी समझे समझे कभी। कभी, तेरी उतनी समझ चाहिए। चाहिए। ओए होए! समझ ही तो नहीं है। हुँ, मुझे तुझसे अपने हर एक जख्म की दवा चाहिए, वाह! मुझे तुझसे अपने हर एक जख्म की दवा चाहिए, ना बने कभी एक दूसरे के लिए अजनबी, वो तेरे से उम्र भर की सजा चाहिए, वो उम्र भर की सजा चाहिए। और ना हो सका तुझसे कुछ तो मुझे सारी एलमनी चाहिए। वेरी फनी, वेरी नाइस। बट मतलब बहुत डीप देखो मैंने मज़ाक में ऐसे बोल दिया, ठीक है? बट काफ़ी डीप थी। नहीं नहीं, डीप इन द सेंस कि देखिए मेरा मैं कल परसों अभी जब से एलिमनी वाला सुना था हुँ, मैंने, हुँ। 17 अक्टूबर वाला हाई कोर्ट का डिसीजन, तो मुझे कहीं ना कहीं ये एट द बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि भाई आदमियों के लिए भी कुछ लिखो, नहीं बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। बहुत अच्छा लिखा आपने। अब जाते-जाते सोसाइटी, समाज को कोई मैसेज देना चाहते हो या फीमेल के लिए कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज़ गो अहेड।
मैं आप सबको ये बोलूँगी कि इन रील्स के चक्कर में या इन सब के चक्कर में मत पड़िए प्लीज़। और मैं फीमेल्स को समझाने से पहले सारे उनके पेरेंट्स से गुज़ारिश करूँगी कि जब आप अपनी बेटी की शादी करते हो, तो उसे ये समझा कर भेजो कि बेटा हम हमेशा तेरे साथ हैं, पर तुझे निभाना है, ना कि ये कि बेटा ना निभा सके तो आ जाना वापस। आई थिंक ये मैसेज बहुत लाउड और बहुत क्लियर है। क्योंकि अगर पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है, घर भी बसेंगे। ठीक है, जिसने बसाना वो बसाएगा, जिसने उजाड़ना है वो उजाड़ेगा। हमारा फर्ज है कि सही बात है, सही हमें बातें करनी। बिल्कुल। तो चलिए, धन्यवाद थैंक आपका। यू। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव।